इंडिया में जब भी हम लग्जरी एसयूवी के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां, राइट? पर क्या हो अगर मैं बताऊं कि एक गाड़ी ऐसी थी जिसने इस पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं BMW X3 F25 की कहानी के बारे में। अच्छा, जरा सोचिए, एक ऐसी BMW जिसकी आज कीमत 71 लाख रुपए से भी ज्यादा है, वो एक जमाने में सिर्फ 41 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं BMW X3 की। एक ऐसी एसयूवी जिसने आते ही मार्केट में तहलका मचा दिया था। तो चलिए, आज इसी गाड़ी की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये कहानी है BMW X3 F25 की। एक ऐसी एसयूवी जिसने लग्जरी, पावर और प्रैक्टिकलिटी, इन तीनों चीजों का एक ऐसा शानदार बैलेंस बनाया जो उस वक्त देखने को नहीं मिलता था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2013 से। ये वो साल था जब सेकंड जनरेशन BMW X3 ने इंडियन मार्केट में एंट्री ली और सच कहूं तो एक नए दौर की शुरुआत कर दी। खास बात यह थी कि ये एसयूवी इंडिया में सिर्फ डीजल इंजन के साथ लॉन्च हुई थी और इसकी जो एक्स शोरूम कीमत थी वो थी 41 लाख से 48 लाख रुपए के बीच। अब देखिए, उस जमाने में इस प्राइस पॉइंट पर एक प्रॉपर जर्मन लग्जरी एसयूवी मिलना मतलब बहुत बड़ी बात थी और इसी वजह से ये अपने सेगमेंट की किंग बन गई। तो ठीक है, कीमत तो बढ़िया थी, लेकिन आखिर इस गाड़ी में ऐसा क्या था? चलिए अब जरा इसके डिजाइन और इसकी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जिसने इसे इतना स्पेशल बनाया। देखिए, BMW X3 F25 जो है वो इंडिया में CKD मॉडल के तौर पर आई थी। CKD मतलब कंप्लीटली नॉकडाउन। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि गाड़ी के पार्ट्स बाहर से आते थे और उन्हें यहीं इंडिया में असेंबल किया जाता था। ये BMW की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि इसी वजह से वो भारी भरकम इंपोर्ट टैक्स से बच गए और कस्टमर्स को इतनी कमाल की कीमत ऑफर कर पाए। इस गाड़ी का जो शानदार डिजाइन है ना, उसके पीछे नाम था एरिक गोपलिन का। इसे BMW के L7 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था और यह प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त था कि बाद में BMW X4 में भी यही इस्तेमाल हुआ। और बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये गाड़ी अमेरिका, थाईलैंड, मतलब कई देशों में असेंबल होती थी। ये दिखाता है कि इसकी ग्लोबल अपील कितनी ज्यादा। और फिर आता था इसका फेमस X ड्राइव ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। इसकी सबसे बड़ी खूबी थी वेरिएबल टॉर्क स्प्लिट। अब आसान भाषा में समझाऊं तो यह सिस्टम इतना स्मार्ट था कि यह खुद डिसाइड करता था कि किस टायर को कितनी पावर देनी है। इसका नतीजा, रोड चाहे जैसी भी हो, गाड़ी की पकड़ और कंट्रोल हमेशा शानदार रहता था। यही नहीं, इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स भी दिए गए थे। एक था नॉर्मल मोड, मतलब आरामदायक रोज की ड्राइविंग के लिए। फिर था स्पोर्ट मोड, जिसमें गाड़ी थोड़ी और फुर्तीली हो जाती थी। और आखिर में स्पोर्ट प्लस। इसे लगाते ही ये एसयूवी एक असली परफॉर्मेंस बीस्ट में बदल जाती थी। चलिए, अब जरा बाहर से हटकर गाड़ी के अंदर और बाहर की दुनिया को देखते हैं। यहां पर प्रैक्टिकलिटी और लग्जरी का एक कमाल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज, प्रैक्टिकलिटी। इसका ग्राउंड क्लियरेंस था 212 मिलीमीटर। अब ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन इंडियन सड़कों के हिसाब से ये एक गेम चेंजर था। इसका मतलब था कि गाड़ी खराब से खराब रास्तों पर भी बिना किसी दिक्कत के निकल जाती थी। और जैसे ही आप दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हैं, आपको मिलती थी निवाडा लेदर की शानदार सीटें। आगे की दोनों सीटें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल थी और उनमें मेमोरी फंक्शन भी था। बीच में एक 6.5 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले था और हाँ, पीछे बैठने वालों के लिए भी AC वेंट्स दिए गए थे। मतलब कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा गया था। प्रैक्टिकलिटी की बात चल ही रही है तो बूट स्पेस की बात भी कर लेते हैं। इसमें आपको मिलता था 550 लीटर का जबरदस्त बूट स्पेस, मतलब एक पूरी फैमिली का सामान वीकेंड ट्रिप के लिए आराम से आ जाए। लेकिन असली कमाल तो तब होता था जब आप पीछे की सीटों को फोल्ड कर देते थे। ये स्पेस बढ़कर हो जाता था पूरे 1600 लीटर। आप सोच सकते हैं, ये इसकी वर्सेटैलिटी का सबसे बड़ा सबूत था। सेफ्टी के मामले में भी X3 F25 ने कोई समझौता नहीं किया। 6 एयरबैग्स, ABS, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सब तो था ही, पर सबसे बड़ी बात ये थी कि इसे यूरो NCAP और ऑस्ट्रेलियन NCAP दोनों से 5 स्टार की टॉप सेफ्टी रेटिंग मिली हुई थी। अब आते हैं उस चीज पर जो किसी भी BMW का दिल होती है, उसका इंजन। और इंडिया में तो उस मॉडल की पहचान ही इसके पावरफुल डीजल इंजन से थी। तो इंडिया में 2 डीजल इंजन ऑप्शन मिलते थे। पहला था 2.0 लीटर इंजन जो 184 हॉर्स पावर निकालता था और 8.5 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेता था। मतलब सिटी और हाईवे दोनों के लिए एकदम परफेक्ट। लेकिन असली पावर हाउस था इसका 3.0 लीटर का इनलाइन 6 इंजन,
258 हॉर्स पावर और 560 Nm का जबरदस्त टॉर्क। इस इंजन के साथ ये एसयूवी सिर्फ 6.2 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ लेती थी। ये तो स्पोर्ट्स कार वाली परफॉर्मेंस थी एक एसयूवी में। तो इतनी सारी खूबियों के बाद अब सवाल ये उठता है कि हम इसे एक बुनियाद या फाउंडेशन क्यों कह रहे हैं? आखिर इसकी विरासत क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, BMW X3 F25 सिर्फ एक एसयूवी नहीं थी, ये उस दौर की एक पहचान थी। ये वो गाड़ी थी जिसने दिखाया कि कैसे लग्जरी, परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी को एक साथ लाया जा सकता है। इसने ये साबित कर दिया कि एक एसयूवी सिर्फ आरामदायक ही नहीं बल्कि चलाने में रोमांचक भी हो सकती है। तो बस इतना याद रखिए, अगली बार जब भी कोई मॉडर्न लग्जरी एसयूवी सड़क पर दिखे तो ये जरूर सोचेगा कि कहीं ना कहीं उसकी कहानी की शुरुआत इसी BMW X3 F25 से हुई थी। ये वो नींव थी जिस पर आज का ये पूरा का पूरा सेगमेंट खड़ा है।